हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज देखो मैं ये क्रीम कलर में आपके लिए बहुत सुंदर सी जाली की एक बुनाई लेके आई हूँ। ये आप फ्रॉक में भी डाल सकते हैं, जैकेट में भी डाल सकते हैं, और आपका मन हो तो ये शॉर्ट में बन के जेंट्स स्वेटर में भी डल जाती है। तो अब मैं इसको शुरू करती हूँ। पहल का फंदा मैंने स्लिप करा, फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ही एक फंदे पे सीधे पे जाली डाल दी। फिर मैंने 2 फंदे 3 4 और एक 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। फिर ये वाला फंदा आगे करना है और आगे का फंदा ये पीछे, इस तरह से करके मुझे यहाँ पे ऐसे बीच से सिलाई डाल के 3 फंदों का एक फंदा इस तरह से बनाना है। ये 3 का एक बना दिया। फिर मुझको 5 फंदे धागा पीछे रख के ही सीधे बनाने हैं। 2 3 4 5 फंदे बना के मुझे धागा पीछे ही रखना है और आगे की साइड एक उल्टा फंदा, फिर 2 उल्टे फंदे। फिर ये धागा अपनी तरफ ही रख के मुझको 5 फंदे फिर सीधे बनाने हैं। 2 3 4 5 फंदे सीधे बना लिए। अब क्या करना है, फिर उसी तरह से ये मेरा एक वो है डिजाइन। अब मैं ये दूसरा डिजाइन भी आपको डाल के बता रही हूँ कि आपको ये दूसरा फंदा जो है ये पीछे का आगे करना है और आगे से ऐसे सिलाई डाल के 3 फंदों का एक बनाना है। फिर धागा पीछे ही रखना है। 1 2 3 4 5 फंदे फिर मैंने ये सीधे बना लिए। सीधे बनाने के बाद धागा पीछे ही रखना है और ये 2 फंदे मुझे उल्टे बनाने हैं और यहाँ पे जो मेरे 2 फंदे बचे उनको सीधा ही बना देना है इस तरह से। अब मेरी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई पे पूरी सिलाई आपको उल्टी ही निकालनी है इस तरह से। पूरी सिलाई आपको उल्टे उल्टे ही फंदे निकालनी है, ना कोई फंदा सीधा बनाना है, ना धागा आगे पीछे करना है। इस तरह से पूरी सिलाई आपको उल्टी ही बनानी है इस तरह से। बहुत ही आसान और सुंदर बुनाई है। केवल ये 13 फंदों की बुनाई है। 13 फंदों का एक डिजाइन, 13 फंदों का एक डिजाइन इस तरह से बनता हुआ आता है। आप देखना। ये मेरी दूसरी सिलाई पूरी हो गई। अब मैं तीसरी सिलाई पर आई हूँ। तीसरी सिलाई आपको कैसे करनी है, पहला फंदा स्लिप करें, फिर ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर धागा पीछे करें। ये जो हमने पहला जाली का फंदा बनाया था इसको जाली ही बनानी है। फिर धागा आगे करते हुए आपको सीधे फंदे पे जाली कर डाल के, और पहले हमने 5 फंदे बनाए थे, अब के हमको ये जाली से आगे 4 फंदे बनाने हैं। फिर यहाँ पे बीच में आपको इसी तरह से इस तरह से ये 2 फंदे पलट के 3 फंदों का एक करना है इस तरह से। फिर हमको ये 4 फंदे सीधे ही बनाने हैं इस तरह से।
4 फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करके ये जो पहले जाली डाली थी इसी पे हम सीधी तरफ से जाली डालेंगे, और ये जो बीच के फंदे हैं इनको हमें इसी तरह से 2 उल्टे ही रहने देना है। फिर धागा पीछे करो, ये जाली वाला फंदा सीधा बनाओ, फिर धागा आगे करो, फिर सीधी तरफ से जाली बनाते हुए 4 फंदे सादा इसी तरह से बनाने हैं। फिर मेरी ये फली आ गई है। फिर आपको इसी तरह से ये फंदे पलटने हैं, 2 फंदे पलट के और 3 का 1 करना है। फिर आपको 4 फंदे सीधे ही बनाने हैं। 4 फंदे सीधे बना के धागा अपनी तरफ लाओ, पहली वाली जाली पे सीधा बुनते हुए जाली डालो। फिर ये 2 फंदे आप उल्टे बनाओ और लास्ट के ये 2 फंदे सीधे बना दो। इस तरह से मेरी 3 सिलाई पूरी हो गई हैं। अब ये चौथी सिलाई भी पूरी उल्टी ही बनेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसी तरह से पूरी उल्टी सिलाई उल्टी ही बनानी है। मैंने दोस्तों इसमें 34 फंदे डाले हैं। ये 13 फंदों की तो मेरी बुनाई है, और बीच में और साइडों में 2 फंदे उल्टे सीधे हैं, और एक फंदा शुरू का और लास्ट का है। ऐसे करके ये 34 फंदों की बुनाई है, जिसमें कि मैंने 2 रो डाल के आपको दिखा रही हूँ। वैसे एक बुनाई तो मतलब देखो, पहला फंदा स्लिप करा, चौथी मेरी 5वीं सिलाई है ये। 5वीं सिलाई पे फिर मुझको क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करा, 2 गांठें बनाई, फिर ये पहला फंदा जाली का सीधा, दूसरा फंदा जाली का सीधा, फिर आगे धागा करा, फिर ये सीधे फंदे पे जाली डाली। अब के हमें 3 ही फंदे बनाने हैं सीधे, 2 और 1 3, ये 3 बन गए। फिर इसी तरह से ये बीच की हमें पलट के इस तरह से फली बनानी है। इस तरह से फली बन गई। फिर हमको 3 फंदे सादा बनाने, धागा अपनी तरफ करते हुए फिर जाली डालनी है। ये जाली वाले जो फंदे बढ़ते जा रहे हैं उन पे जाली वाले फंदे सीधे ही रखने हैं, केवल ये बीच के ही 2 फंदे उल्टे रखने हैं। फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर जाली डालो, फिर 3 फंदे सीधे, फिर इसी तरह से ये बीच की जो फली आई हुई है इसको 2 फंदे लो, ऐसे पलटो और इसे ऐसे ही बीच में से फली बनानी है। ये फिर ये 3 फंदे सीधे ही बनाने हैं, 2 3, धागा अपनी तरफ करो, फिर जाली डालो। जाली के भी अब मेरे 3 फंदे हो गए हैं। मेरी 5वीं सिलाई ख़त्म हो गई है और डिज़ाइन देखो दिखाई देने लग गया है। अब मेरी 6ठी सिलाई है। 6ठी सिलाई बिल्कुल आपको उल्टी ही बनानी है, उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करनी है। देखो मैं ये करती हूँ जल्दी जल्दी और फिर आपको 7वीं सिलाई दिखाती हूँ। 7वीं सिलाई में किस तरह से जाली पड़ेगी, इस तरह से ये मैं सारे फंदे बुनाई बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है कि कोई फंदा कहीं उल्टा कहीं सीधा या कोई लूप बनानी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जाली डालनी और एक सिंपल लाइन बनानी। अब मेरी 7वीं सिलाई आ गई है। 7वीं सिलाई पे आपको क्या करना है, ये फंदा स्लिप करो पहला, फिर ये 2 गांठें बनाओ,
2 गांठे धागा पीछे करके ये जितने भी जाली के फंदे बड़े हैं इनको 3 बन गई हैं मेरी जाली। अब चौथी जाली बनने वाली है, धागा आगे करो, इस तरह से जाली बनाओ। अब केवल हमें ये 2 ही फंदे सीधे करने हैं। अब इसी तरह से आपको 2 फंदे लेने हैं और ये इस तरह से सिलाई में डाल के 3 का 1 बनाना है। फिर आपको 2 फंदे सादा लेने हैं, फिर धागा अपनी तरफ करो, फिर इस जाली डालते हुए ये 3 फंदे सीधे, फिर आपको ये बीच के 2 फंदे उल्टे ही बनाने हैं। फिर अब 1 2 3 जाली वाले फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ करके फिर जाली सीधे फंदे पे ही डालो और केवल 2 ही फंदे बनाने हैं। फिर आपको इसी तरह से इन 2 फंदों को लेना है, इस तरह से पलटना है, तीसरा फंदा साथ में लेके इसको ऐसे घटाना है। फिर आपको 1 2 फंदे सीधे बनाने, फिर आगे धागा करो, फिर जाली डालते हुए ये जाली के 3 फंदे सीधे बनाओ, फिर 2 फंदे आगे धागा करके उल्टे और लास्ट के 2 फंदे सीधे। ये देखो इस तरह से। अब ये 8वीं सिलाई है। 8वीं सिलाई को आप इसी तरह से उल्टी उल्टी फिर उतार लो। ये मैंने आपसे पहली वीडियो में भी बताया था, मैं जो भी डिज़ाइन आपको बताती हूँ वो ऐसा बताती हूँ कि आपको उल्टी तरफ डालने में दिक्कत बनती है डिज़ाइन के, इसलिए मैं सीधी सिलाई पे ही डिज़ाइन डले, फंदे पलटे जाएं या जाली डले या कुछ भी हो तो मतलब सीधी तरफ से ही मतलब डिज़ाइन बनना शुरू हो, ताकि बनाने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। मैंने आपसे पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको जो भी डिज़ाइन बताऊंगी वो सीधी ही साइड से डालने वाले सुंदर और सॉफ्ट डिज़ाइन बताऊंगी। अब मेरी 9वीं सिलाई आ गई है, देखो 9वीं सिलाई है ये। 9वीं सिलाई पे भी आपको क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करो, 2 फंदे उल्टे करो, फिर ये जाली वाले फंदे सारे सीधे बनाओ, धागा पीछे करके धागा आगे लाओ, फिर 1 जाली डालो। 1 जाली डालने के बाद अब हमको कोई फंदा सीधा नहीं बुनना, केवल ये फली बनानी है। 2 फंदे इस तरह से लिए, इस तरह से सिलाई में करके 3 फंदों का 1 बना दो, फिर 1 फंदा बुन लो, फिर आपको जाली डालो। अब ये जाली वाले जितने भी फंदे हैं आपको सीधे ही बनाने हैं। फिर ये बीच के 2 फंदे धागा आगे करते हुए उल्टे बनाने हैं, फिर धागा पीछे करो, फिर ये जाली वाले 2 3 4 फंदे हो गए, अब के 5 फंदे हो जाएंगे, ऐसे जाली डालो, फिर ये फली बनाओ, 2 को ले पलटो और पीछे से ऐसे बना दो। इस तरह से ये हमारी फली बनती हुई आती है। फिर 1 फंदा लो, फिर जाली डालो आगे करके, फिर ये जाली वाले चारों फंदे सीधे ही बनाने हैं, धागा आगे करके ये 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे लास्ट के सीधे। अब हमारी 10वीं सिलाई आ रही है, इसको भी आप उल्टी ही बना लो। ये 10वीं सिलाई है डिज़ाइन की। ये 13 फंदों की बुनाई है और केवल 11 सिलाइयों की है। 12वीं सिलाई पे फिर डिज़ाइन ऊपर को दोबारा शुरू हो जाता है। ये देखो मैंने अब ये उल्टी सिलाई भी पूरी करने जा रही हूँ। ये उल्टी सिलाई मेरी पूरी हो गई है और अब फिर मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। 1 2 3 4 5
अब देखो ये मेरी 5 दूनी 10, 10 सिलाई और 11वीं सिलाई, ये मेरी 12वीं सिलाई लास्ट की सिलाई है। पहला फंदा ऐसे स्लिप करा, 2 उल्टे बनाए, धागा पीछे करा, फिर ये जाली वाले 2 3 3 4 5 धागा आगे करा। अब इसको हम कैसे करेंगे, धागा आगे करके इस फली वाले फंदे को फिर इसी तरह से पलटेंगे, ये इस तरह से पलट के फिर ये तीसरा फंदा भी साथ ले लेंगे और इसी पे हमको जाली डालनी है। ये जाली भी डल गई और 3 फंदों का एक भी बन गया। अब धागा आगे करो, फिर इस जाली वाले फंदे पे जाली डालो इस तरह से। ये हमारे 6 फंदे डिजाइन के पूरे हो गए हैं इस तरह से। अब फिर ये 2 3 4 5 फंदे जाली के बुन के आगे धागा करो और इसी तरह से इन 2 फंदों को पलटो। पलटने के बाद फिर 3 का 1 करो और जाली भी डलेगी और 3 का 1 भी बनेगा, ये दोनों हो गए। फिर धागा आगे करो, फिर इस जाली वाले फंदे पे जाली डालो, 3 4 5 और एक 6 फंदे हो गए। फिर अपने ये 2 उल्टे करो और लास्ट वाला फंदा सीधा। अब हमारी उल्टी सिलाई बाकी बची है, इसको भी हम बना लेते हैं। छः 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ये मेरे 34 फंदे हैं जिन पे मैंने आपको ये बुनाई डाल के दिखाई है। देखो ये मेरा पूरी एक डिजाइन इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने 6 जालियाँ डाली हैं और ये बीच की फली आपको बताई थी इस तरह से घटाई है। अब जो आप दोबारा डिजाइन डालना शुरू करोगे तो ये यहाँ से डलना शुरू होगा, इधर यहाँ से, इधर यहाँ से, इधर यहाँ से, लास्ट वाले 2 उल्टे फंदों के सामने। देखो मैं एक बार आपको शुरू करके बताती हूँ। देखो पहला फंदा स्लिप गिरा, जैसे कि पहली सिलाई में आपने शुरू किया था ना, उसी तरह से पहला फंदा स्लिप करा, 1 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ही रख के ये इस तरह से एक जाली डालो और फिर आपको 5 फंदे सीधे ही बुनने हैं। एक तो बना लिया, 2 3 4 5 फंदे हो गए। अब हमें यहाँ पर ये जो बीच वाला फंदा है ये इस तरह से यूँ पलटना है और 3 फंदों का 1 बनाना है। देखो अच्छी तरह से। फिर मुझको ये 5 फंदे सीधे ही बनाने, 1 2 3 4 5। अब मेरे ये जो बीच में 2 फंदे गांठ वाले हैं तो धागा पीछे रखते हुए ही इस तरह से इस पे जाली डालनी है। फिर ये दूसरा भी गांठ का बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ रखते हुए इस पे जाली डालनी है इस तरह से और 5 फंदे बनाने हैं, 2 3 4 5।
5 फंदे बना लिए। अब फिर ये जो बीच की हमारी ये फली जा रही है ना सीधी बिल्कुल, इसी फली को इस तरह से ऐसे दोनों फंदों को लेके यूँ पलटनी है और इस तरह से 3 का एक बनाना है। फिर मुझको 5 फंदे सीधे ही बनाने हैं, 2 3 4 5। अब धागा पीछे रखते हुए ये, चाहे धागा आप अगर डालना चाहो तो जाली ऐसे भी डल सकती है कि आपने धागा आगे कर लिया और ऐसे लपेट लो, तो इस तरह से उल्टे फंदे पे जाली डाल दो। आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लेना, वो आपकी सहूलियत है कि किस तरह से हमें जाली डालनी सही लगती है। वैसे मैं तो इसी तरह से डालती हूँ, इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अब ये उल्टी मेरी सिलाई है, उल्टी को पूरी उल्टी ही बनाते जाना है। उल्टी में ना कोई फंदा सीधा उल्टा करना है और ना ही कुछ करना है, ये बिल्कुल इसी तरह से उल्टी ही बनानी है। सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए आपको कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बुनाई कैसी लग रही है मेरी, और मैंने आपको एक डिजाइन बना के पूरा कंप्लीट करके दूसरा डिजाइन बनाना भी बता दिया है कि कैसे ये शुरू होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा। ये देखो, ये देखो, ये रहा। अगर ये जाकट में और उसमें डाला जाए, वैसे बेबी फ्रॉक में भी अच्छा लगता है ये डिजाइन, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ जैकेटों में और बच्चों की जर्सियों में बहुत ही सुंदर डिजाइन लगता है। अगर दोस्तों आपको मेरी बुनाई और बताने का ढंग अच्छा लगा हो और पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको बुनाई दोबारा समझ में ना आई हो, अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट में मुझे लिख के बताएं, मैं आपको दूसरी वीडियो में फिर भी दोबारा आपको बता दूंगी। धन्यवाद।